मार्क प्रोजेक्ट 1 संबंधों में मधुरता प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुति अंबरनाथ सेंटर खादकोपर सब जोन। नौ सप्ताह सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले सभी गुणवान आत्माओं का अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। सर्वप्रथम अति प्राण प्यारे मीठे बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। संबंधों में मधुरता इस टॉपिक में गत 2 महीनों में हम सभी ने जो पुरुषार्थ किया उसकी एक झलक देखेंगे। संबंधों में मधुरता इस टॉपिक में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बीके तनुजा बीके रामाराव। भाग लेने वालों की संख्या 366। समय अवधि 9 सप्ताह। सहयोग अंबरनाथ टीम।
फरिश्तों का वतन। इन 2 महीनों में जो गुणों की समझ और अनुभव मिला वह सचमुच अनोखा और अद्भुत रहा। अभी हम कुछ भाई बहनों के अनुभव सुनेंगे। ओम शांति। मैं बीके जयती रांची में रहती हूँ। अमरनाथ सेंटर से जुड़ी हूँ। स्पार्क का प्रोजेक्ट करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया है। गुणग्राही टॉपिक पर गुणों की लिस्ट निकालनी थी, कभी खुद की, कभी परिवार वालों की, कभी रिलेटिव्स की। उसमें सबसे मुश्किल टास्क था कि जिनके साथ हमारी नहीं बनती हैं उनकी गुणों की लिस्ट निकालना। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था। मैंने भी ट्राई किया उसका और देखा कि मैं बहुत सारे गुण इन सब के निकाल पा रही हूँ जिनसे मेरी बनती नहीं है। ऐसा करने से मेरा मन बहुत शांत हो गया और खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। खुद पर हंसी भी आ रही थी। इसका मैंने प्रयोग किया। एक जन से मेरी बन नहीं रही थी, वो मुझसे रूठी हुई थी। मैंने उसके लिए बहुत शुभ भावनाएं भेजी, मन ही मन। उठते बैठते चलते फिरते उसको श्रेष्ठ संकल्प भेजने लगी। फिर 2-3 हफ्ते के बाद जब मैंने उसको फ़ोन किया तो रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग थे। उसने तो मुझे अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दे रखा था। वो बहुत खुश थी, बहुत गदगद थी। मुझे भी बहुत खुशी हुई। ये संबंधों में मधुरता का जो प्रोजेक्ट था उससे मुझे बहुत अच्छा सफलता मिला और हम दोनों की
जो रिलेशन है वो पहले से भी बेहतर हो गई है। फिर त्याग के सप्ताह में हम लोगों ने चाय, कॉफ़ी, दूध का त्याग करने का हम लोग को होमवर्क मिला था, साधनों का त्याग, ऐसे ऐसे होमवर्क्स हम लोग को मिलते थे। तो उसमें एक था कि दाल रोटी खाना है सिर्फ, और उसका फ़ोटो भी भेजना था, तो वो भी बहुत सुंदर था। फिर एक होमवर्क था न्यारे और प्यारे का, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। उसमें भी फरिश्ता रूप से हमको फ़ोटोज़ भेजने थे। मैंने बहुत मज़ा लिया, सब मैंने किया और मुझे बहुत मज़ा आया। मुझ में बहुत परिवर्तन आए, ये प्रोजेक्ट्स करते हुए मुझ में बहुत सारे परिवर्तन आए और मैं बहुत खुश हूँ इन परिवर्तनों से। मैं इसका श्रेय स्पार्क के जो इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं उसको देना चाहती हूँ। मैं अपने परिवर्तन से बहुत खुश हूँ और मुझे और भी आगे जाना है और मंजिल तो अभी बहुत आगे है। थैंक यू वेरी मच Spark team, thanks a lot. Thank you drama, thank you Baba, thank you very much. ओम शांति। मेरा नाम जिया है और मैं अंबरनाथ सेंटर घाटकोपर सब जोन से हूँ। आज मैं आप सबको संबंधों में मधुरता प्रोजेक्ट जो पिछले 2 मास से चल रहा है उसके संबंधित अपना अनुभव सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। वैसे तो बाबा ने मुझे सर्व बंधन मुक्त कर अपना बना लिया है, फलस्वरूप ज़्यादा लोगों के संपर्क में ऐसे तो आना नहीं रहता, परंतु इन 2 महीनों के अंतर्गत मुझ आत्मा ने हर रोज़ जो होमवर्क और स्लोगन मिलता रहा उसको अमल में लाते काफ़ी उन्नति की है। जैसे कि गुणग्राही सप्ताह में इस बात पर काफ़ी अटेंशन रहा कि मैं होली हंस आत्मा हूँ। समय प्रति होमवर्क भी रहा, प्रकृति के गुण देखने हैं। उस दिन तो जैसे मुझ आत्मा की डबल कमाई हो गई। प्रकृति के गुण देखते देखते होमवर्क भी हो गया, तो साथ ही प्रकृति के तत्वों प्रति सकाश भी हो गया। वैसे तो पर्सनली हम पशु पक्षियों के गुण या जिनसे हमारे संबंध ठीक नहीं हैं उनके गुण देखने का प्रयास तक नहीं करते, पर जब होमवर्क समझकर यह सब किया तो बहुत खुशी महसूस हुई। जैसे बाबा कहते हैं ना, किसी के अवगुण देख अपना माथा खराब मत करो, तो इस सप्ताह के अंतर्गत मानो जैसे माथा खराब होने से बच गया। आगे इन पूरे 2 मास में त्याग सप्ताह मेरा पर्सनल फेवरेट रहा। जैसे दर्पण का त्याग, उस दिन तो ज़रा भी देहभान की स्मृति नहीं रही। फिर जैसे साधनों का त्याग करना था, तब तो उल्टा साधन नहीं यूज़ करते ऐसे अनुभव हुआ जैसे बहुत सारा समय बच गया है। जबकि ना एक्टिवा यूज़ किया, पैदल गए, ना फ़ोन यूज़ किया। उस दिन हुआ यूँ, लौकिक छोटे भाई का बर्थडे था। श्रीमत का पालन करते हुए फर्स्ट टाइम उसे बर्थडे विश नहीं किया। फलस्वरूप अगले दिन उसके पूछने पर जब उसे बताया कि हमें फ़ोन नहीं यूज़ करना था, तो वह उल्टा खुश हो गया और कहा, मैं भी ट्राई करूँगा कि बिना साधनों के रह पाता हूँ। इसी त्याग सप्ताह में एक स्लोगन आया था, क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। तो रात को सोने से पहले यह स्लोगन देखकर सोई थी। मानो जैसे सब कॉन्शियस माइंड में यह स्लोगन छप सा गया। अगले दिन बराबर माया आई और अपनी बेटी को जब करेक्ट कर रही थी, पर बार बार अंदर से आवाज़ आ रही थी, करेक्शन का त्याग करो, करेक्शन का त्याग करो, कनेक्शन ठीक रखो। तो उसी समय स्टॉप हो गई उसे करेक्ट करते करते और हंसना आ गया। फलस्वरूप उसे अपनी भूल स्वतः रियलाइज़ हो गई।
फिर दाल रोटी जिस दिन खाना था उस दिन तो और ही मानो स्थूल कार्यों से फ्री हो गए। न ज़्यादा बर्तन घिसने, न वैरायटी भाजी पकाना आदि आदि। फिर न्यारा और प्यारा सप्ताह में स्थूल रूप से तो दीदी ने सबको फरिश्ता बना दिया, पर अपनी ही तस्वीर फरिश्ते के रूप में देखते मानो सचमुच स्वयं को फरिश्ता महसूस करने लगी। कहावत है ना, जैसे आप स्वयं होते हैं वैसे ही लोग और परिस्थितियों को आप आकर्षित करते हैं। तो उस दिन जब नुमा शाम योग के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो लाइव ऑन किया तो पूरा ही 1 घंटा लकीली फरिश्तों के गीत और कमेंट्री आ रहे थे। उस वक्त तो स्थिति और ही ऊंची हो गई, मानो ऐसे अनुभव हुआ जैसे सचमुच पैर जमीन पर नहीं। 2 दिन तक लगातार अपना ही फरिश्ता स्वरूप का फोटो बार बार देखने को मन करता। ब्रह्मा बाबा के वाक्य याद आते, जाओ बच्ची देख के आओ इस ब्रह्मा और वतन के ब्रह्मा में कितना अंतर है। फीलिंग आती थी इस जिया और उस जिया में कितना अंतर है। दीदी के प्रति भी दिल से शुक्रिया निकलता कि जैसे बाबा ने दादियों के सत्युगी महाराजा महारानी के चित्र बनवाए, ऐसे दीदी ने भी हमारे फरिश्ता स्वरूप के चित्र बनाए। इन सब के बीच अव्यक्त महावाक्यों पर आधारित वीडियो, वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस, शकु दीदी की कहानियाँ बहुत प्रेरणादायी रही। लास्टली चार्ट भरना रहा तब भी अटेंशन बढ़ गया। सार रूप में पूरे ही 2 मास बहुत मज़ेदार रहे, खेल खेल में पुरुषार्थ भी हो गया। ओम शांति। यह प्रेरणादायी अनुभव सुनकर आपको जरूर उमंग उत्साह आया होगा। हमने इन 2 महीनों में जो गुणों का अभ्यास किया है उसे हम आगे भी सदा कायम रखेंगे, ऐसी आशा करते हैं, जिससे हमारे संबंधों में मधुरता सदा बनी रहे। थैंक यू। ओम शांति।